आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी जीती थी 40 में से 2 सीट। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपके गोवा चीफ बोले, अगर बीजेपी की तरह खर्च किया होता तो। हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच दूंगी। टिकट के लिए किडनी वाले बयान को लेकर रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर बोला हमला। किसी ने 3 दलों में बांटा तो किसी ने 9 को किया खुश। क्या संदेश देते हैं चुनावी चंदे के ये पैटर्न। कांग्रेस कैंडिडेट की चौथी लिस्ट तैयार, आज घोषित कर सकती है उम्मीदवारों के नाम। होली पर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी झेलने के लिए तैयार रहे। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकियों ने की फायरिंग, 40 से ज्यादा की मौके पर मौत। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव फिर सुरक्षा परिषद में गिरा, रूस और चीन ने किया वीटो। डॉलर के मुकाबले रुपये की ऐतिहासिक गिरावट, ऑल टाइम लो को छुआ। रेड्डी की नई फिल्म रिलीज, दर्शकों में उत्साह। और मुस्तफिजुर रहमान का मौके पर चौका, शुभम दुबे रचिन दविर ने ऐसे दिलाई चेन्नई। आम आदमी पार्टी यानी आप के गोवा प्रमुख ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। आप गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी चुनाव प्रचार में रुपए खर्च करने के जो आरोप लगा रही है, अगर वो सच होता है तो हम चुनाव जीत जाते। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले से मिली राशि को 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। ईडी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति के तहत कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हुए गोवा चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपए लिए। बिहार भाजपा प्रमुख और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि टिकट बेचने में लालू ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। उन्होंने कहा, आगामी आम चुनाव में मैदान में उतरने से पहले लालू ने अपनी बेटी की किडनी ले ली। राजद ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता सारिका पासवान ने स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करते हुए शब्दों के चयन को लेकर सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। सम्राट के बयान पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ओछी सोच और ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच, जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी नवीनतम चुनावी बॉन्ड डेटा से पता चलता है कि लगभग 1300 संस्थाओं ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बाद में 23 राजनीतिक दलों के बीच वितरित किया गया। एक मीडिया चैनल की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें पता चलता है कि शीर्ष 20 संस्थाओं और समूहों ने 14 राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए कुल बॉन्ड में 50% से अधिक का योगदान दिया। सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भुनाया। उदाहरण के लिए क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलायंस से जुड़ी हुई कंपनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की सूची में चौथी सबसे बड़ी डोनर रही। उसने कुल 410 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड चंदा सिर्फ 3 पार्टियों को दिया। भाजपा को 375 करोड़ रुपए यानी 91.4% का बड़ा हिस्सा, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को शेष हिस्सा मिला। इसके विपरीत दूसरे सबसे बड़े दानकर्ता मेगा इंजीनियरिंग और इसकी सहायक कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 9 राजनीतिक दलों को चंदा दिया। आज 23 मार्च सोमवार का दिन है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। वहीं सीएम मोहन यादव आज झाबुआ में भगोरिया मेले में शामिल होंगे। आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। बीते दिन केंद्रीय चुनाव समिति में 12 से 15 नाम पर सहमति बनी थी। चुनाव में बड़े दिग्गज नेताओं को भी कांग्रेस उतार सकती है।
होली में अभी 2 दिन शेष है। इसी बीच क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा किए गए नए अध्ययन ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रंगों का ये जीवंत त्योहार जो परंपरागत रूप से मार्च के अंत में मनाया जाता है, इस बार चिलचिलाती गर्मी की चपेट में आ सकता है। देश के 9 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। इस अध्ययन के अनुसार इस संभावित गर्मी का कारण जलवायु परिवर्तन है। शोधकर्ताओं ने देश भर में तापमान डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें मार्च और अप्रैल होली वाले महीनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनके निष्कर्षों से एक परेशान करने वाला रुझान सामने आया है। पूरे देश में महत्वपूर्ण रूप से तापमान बढ़ रहा है, खासकर हाल के दशकों में। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादी हमला हुआ है। हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में कॉन्सर्ट के दौरान आतंकवादियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। आतंकियों ने विस्फोटक से हॉल में धमाका भी किया, जिससे वहां आग लग गई। हमले के बाद विशेष पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। IS ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 बंदूकधारियों ने एक साथ लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पुलिस की टीमें लोगों को निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई है। आपातकालीन सेवा मंत्रालय ने कहा कि गोलीबारी के बाद लगभग 100 लोग थिएटर के तहखाने से भागने में सफल रहे, जबकि अन्य लोग छत पर जाकर छुप गए। बयान में कहा गया है कि रॉक बैंड के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की जरूरत बताने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। शुक्रवार को पेश किए गए इस प्रस्ताव में अमेरिका ने गाजा के आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने और टिकाऊ युद्ध विराम की अनिवार्यता बताई थी, ताकि जरूरी मानवीय सहायता आपूर्ति का रास्ता साफ हो सके। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान के पक्ष में 11 सदस्य व विपक्ष में 3 और 1 अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवार्ड ने कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने एक मसौदे के समर्थन में मतदान किया, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग विनाशकारी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने रूस और चीन के वीटो का इस्तेमाल किए जाने पर निराशा जताई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई। इसने ऐतिहासिक गिरावट के बाद अपने ऑल टाइम लो को टच कर लिया। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे लुढ़क कर 83.48 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले रुपए का निम्नतम स्तर 83.40 रहा था, जो कि उसने 13 दिसंबर 2023 को छुआ था। शुक्रवार सुबह भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 83.28 रुपए के स्तर पर खुली थी। शाम तक इसमें और गिरावट आ गई। डॉलर अन्य विदेशी मुद्राओं यूरो और पाउंड के मुकाबले भी मजबूत हुआ है। स्विस नेशनल बैंक यानी SNB द्वारा ब्याज दरों में अप्रत्याशित कटौती का असर रुपए की कीमत पर भी पड़ा। SNB ने ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 1.5% कर दी है। इसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB भी जून 2024 में ब्याज दरों को घटा सकती है। शुक्रवार को एशिया की अन्य मुद्राओं में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे लुढ़क गया। इंट्राडे ट्रेड में यह गिरकर डॉलर के मुकाबले 83.52 के स्तर पर भी चला गया था। मच अवेटेड बायोग्राफिकल फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इसमें रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभाई है। वहीं स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ थिएटर्स में कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मडगांव एक्सप्रेस भी रिलीज हुई है। फिल्म में दिव्येंदु शर्मा, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी ने लीड रोल निभाया है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर पहले दिन देश भर में सिर्फ 1.15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाई है। IPL 2024 के ओपनिंग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB को 6 विकेट से 8 गेंदें शेष रहते हुए हरा दिया। मैच में CSK के मुस्ताफिजुर रहमान ने मौके पर चौका जड़कर जीत की इबारत लिखी। मौके पर चौका इसलिए भी क्योंकि अगर बेबी मालिंगा मिथिशा पथिराना इंजरी की वजह से बाहर नहीं होते तो शायद उनको मौका भी नहीं मिलता। एक तरह से उन्होंने मौके पर चौका जड़कर चेन्नई की जीत की सबसे पहले पटकथा लिखी।
बाद में सचिन द्रविड़ और शिवम दुबे ने बल्लेबाजी में जौहर दिखाया। इस जीत के साथ आरसीबी का 2008 के बाद से चेन्नई के खिलाफ चेपौंग में जीतने का सपना अधूरा रह गया। इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे आरसीबी की टीम ने शुरुआत 26 गेंदों पर 41 रन जोड़ लिए थे। फाक टू प्लेसेस 35 रन बनाकर पूरे रंग में दिख रहे थे, पर यही पिक्चर में मुस्ताफिजुर की एंट्री हुई। उन्होंने पहले फाक को निपटाया और इसके 3 गेंदों बाद रजत पाटीदार को आउट किया। कुल मिलाकर एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुस्ताफिजुर ने चेन्नई की वापसी करवाई।